फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद। एक मिनट की सफलता, मेहनत, जोश और जुनून मेरे दोस्ती बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी लगन, इसी जुनून के साथ आपको अपने एग्जाम तक रेगुलर पढ़ाई करना है। अब की बार मेरे दोस्त सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। आज का सेशन, आज की क्लास आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का, तो मेरे दोस्त बेझिझक आप इस क्लास को देखिए और साथ में पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त हम आपको गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए मैथ्स एंड रीजनिंग के आपको मेरे दोस्त 15 क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 में से मेरे दोस्त 12 प्लस का अगर सही जवाब देते हैं, तो मान के चलिए इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्त 15 में से 13, 14 या 15 के 15 आप राइट करके आओगे। ये मेरे दोस्त टेस्ट सीरीज नंबर हमारे 8 नंबर की है। इससे पहले हमने 7 मॉक टेस्ट मेरे दोस्त कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने गलती से उन क्लासों को मिस कर दिया है, तो ईमानदारी से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाइए। इसके मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से मैथ्स, वहां पर कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पर आप देखिए मेरे दोस्ती, एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्ती। बस आपको ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है एक अर्धगोले का आयतन आपको दे रखा है मेरे दोस्ती 19,404 घन सेमी है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। पहले सभी दोस्त ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए। अगर आपको गलती से नहीं आता है या कहीं पर मिस्टेक्स होती है, तो फिर आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। देखिए मेरे दोस्त, अर्धगोले का आयतन आपको दे रखा है। मैं आपसे कहूंगा, बताइए ठाकुर प्रहलाद सिंह, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो मेरे दोस्त आपके दिमाग में अर्धगोले का आयतन का फार्मूला आपको मेरे दोस्त याद रहना चाहिए। क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर अर्धगोले का आयतन है, ये होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है सर अर्धगोले का आयतन। प्रश्न के अंदर आपको मेरे दोस्त टोटल आयतन दे रखा है 19,404 घन सेमी आपको दे रखा है। आपको मेरे दोस्त इसकी त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या आपको बतानी है कि त्रिज्या कितनी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त, 2/3 इंटू पाई का मान कितना होता है आप सभी को पता है। पाई का मान 22/7 होता है। आर क्यूब त्रिज्या आपको निकालनी है, बराबर मेरे दोस्त आपको 19,404 घन सेमी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त 3 और 7 है, ये मेरे दोस्त ऊपर चले जाएंगे, और 22 और 2 है, ये मेरे दोस्त 19,404 के नीचे आ जाएंगे। एक बार हम इसको यहां से मिटा रहे हैं मेरे दोस्ती। देखिए मेरे दोस्त 19,404 इंटू मेरे दोस्ती ऊपर 3 और 7 मेरे दोस्त ऊपर आ जाएगा, 22 और 2 है, ये मेरे दोस्त नीचे आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आपके पास आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। इसको मेरे दोस्त आप कट कर लीजिए। 22 और 2 होता है मेरे दोस्त 44। 44 से मेरे दोस्त 19,404 है, ये मेरे दोस्ती कटता है 441 बार। कितनी बार कटता है रे भैया? 441 बार कटता है। 3 और 7 का मल्टीपल होता है 21। तो मेरे दोस्त इसको आप मल्टीपल करना है 441 इंटू 21। इसको आप मल्टीपल करोगे तो ये आएगा मेरे दोस्ती 9,261, 9261 मेरे दोस्त आपके पास आएगा। तो आप देखिए मेरे दोस्त आर क्यूब बराबर
आर क्यूब बराबर आपके पास कितना आया भैया 9261। तो ये क्यूब हटेगा तो इसके लिए मेरे दोस्त क्यूब रूट लग जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू होती है, हमने आपको कहा था ना घन वर्ग मेरे दोस्त आपको आने चाहिए। तो ये मेरे दोस्त 21 की वैल्यू होती है। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, 21 का घन होता है 9261। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आप सभी नौजवानों को बताना है। हमने इससे पहले हमारी एक क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले थे उनके मेरे दोस्त एक क्लास हुई थी जिसके अंदर आपको बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान होता है 1। ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे 1, वो बिल्कुल सही बता रहे। डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी तरह आता है मेरे दोस्ती, वहां पर आपको इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, याद कर लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मसप तथा लसप क्रमशः 12 तथा 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर बार हर ट्रेड में मेरे दोस्ती मसप लसप का क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन आप सभी नौजवानों को आता भी होगा। पहली संख्या मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसका सूत्र है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मेरे दोस्ती लसप इंटू मसप। ये मेरे दोस्त इसका फार्मूला होता है। जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना, इसके अंदर मान रखते ही मेरे दोस्ती आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट संख्या आपको दे रखी है मेरे दोस्त 132, ठीक है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, अक्स मान लीजिए मेरे दोस्ती। लसप मेरे दोस्त आपको दे रखा है 396 और मसप आपको दे रखा है मेरे दोस्ती 12, ठीक है। तो अक्स बराबर क्या होगा रे भैया, अक्स बराबर होगा 396 इंटू 12 बट्टा 132। ये 132 इसके नीचे आ जाएगा। इसको मेरे दोस्त आप कट कर लीजिए, 12 से काट लीजिए मेरे दोस्ती। 12 से मेरे दोस्ती 132 है, ये पूरा पूरा कटेगा 11 बार। 11 का मेरे दोस्त 396 में भाग जाता है 36 बार, 36 बार जाता है। तो मेरे दोस्त अक्स की वैल्यू है ये 36 आएगी, दूसरी संख्या होगी 36। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि 12 के घन से 17 का वर्ग घटाया जाए तो कितना मूल्य आएगा। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इससे पहले एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है बैक आकर प्लीज सेशन को एक बार प्यार से दिल से लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको जोश और जुनून के साथ आपके एग्जाम तक इसी तरह मेरे दोस्ती रेगुलर पढ़ाएं। 12 का घन 17 का वर्ग घटाना है मेरे दोस्त। देखिए आपको घन वर्ग है ये आने चाहिए मेरे दोस्त, अभी याद कर लीजिए। एग्जाम में डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 11 का घन कितना होता है, 17 का घन कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सिंपल ही आते हैं, लेकिन आपको घन वर्गमूल ये आने चाहिए मेरे दोस्त। देखिए 12 का घन कितना होता है, 12 का होता है मेरे दोस्त 1728, ध्यान रखना, ठीक है। 12 का मेरे दोस्ती घन होता है ये होता है, देखिए 12 इंटू 12 इंटू 12। इसको आप जब मल्टीपल करोगे मेरे दोस्त, देखिए 12 का वर्ग होता है 144, 144 इंटू 12 आप मल्टीपल करोगे तो मेरे दोस्त 1728 आएगा, ठीक है। 1728 इसका घन होता है। उसी प्रकार आपको मेरे दोस्त 17 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। 17 इंटू 17 कितना होता है रे भैया, आप कहोगे सर 289 होता है, ठीक है। अब इनका आपको अंतर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ना 12 के घन से 17 का वर्ग आपको निकालना है। तो मेरे दोस्त देखिए 1728 माइनस मेरे दोस्त 289, तो भैया कितना बचेगा। जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं 1439, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं में 1:2 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर उनका अनुपात 3:5 हो जाता है तो उसमें छोटी संख्या आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। देखिए 1:1 मेरे दोस्ती 2 का अनुपात है। इनमें मेरे दोस्त 7 आपको जोड़ना है। कितना जोड़ना है रे भैया, 7 जोड़ने पे मेरे दोस्त जो अनुपात है
ये 3:5 हो जाता है। बस आपको क्या करना है, इसका अब मेरे दोस्त वजर गुणन करना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त 5 का करोगे तो देखिए 5x प्लस मेरे दोस्ती कितना होगा रे भैया, 35 होगा। ठीक है, बराबर देखिए 3 और 2 का मल्टीपल होता है 6x प्लस 21, 7 और 3 का मल्टीपल होता है 21। ठीक है, तो मेरे दोस्ती 6x से 5x घटाएंगे तो क्या बचेगा, अक्ष बचेगा। ये 35 है, प्लस का है उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मेरे दोस्त कितना बचा रहे भैया, 14 बचेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर बता रहे हैं नौजवान वो तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अक्ष की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 14। तो इस 14 को उठा के यहाँ पे आपको रखना है। तो सबसे आपको छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या होगी 14। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 14 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको इसको ऐसे ही सोल्व करना है मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। ऑप्शन आपके सामने है, प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्राकृत संख्याएं वे होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मेरे दोस्ती 10। ये क्या है रे भैया, ये प्राकृत संख्या है तो इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या होती है। तो राशियों की संख्या है 10। ऊपर वाली को काउंट करो कितना होता है, ये होगा मेरे दोस्त 55। ध्यान रखना, ठीक है। 10 का भाग लगा दीजिए, कितना आएगा रे भैया, 5.5 आएगा इनका एवरेज औसत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 40% 36 है तो उसी संख्या का 15% कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आर यू श्योर आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जो 26 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम में मेरे दोस्त सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ संख्या चेंज थी। देखिए यदि किसी संख्या का, पहले सभी दोस्त आप ईमानदारी से अपनी कॉपी के अंदर मिलाइए मेरे दोस्त। यदि किसी संख्या का अर्थात मेरे दोस्त अक्ष का 40% हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा मेरे दोस्ती, 100 लगेगा। ठीक है, बराबर में आपको 36 दे रखा है तो मेरे दोस्त इसी संख्या का 15% क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले आपको इस संख्या को सोल्व करना होगा। तो देखिए मेरे दोस्त 36 × 100 ऊपर चला जाएगा और 40 है ये मेरे दोस्ती नीचे आ जाएगा। तो इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 4 का भाग 36 में जाएगा 9 बार। तो मेरे दोस्त यहाँ की जो वैल्यू सोल्व हुई है इसका आएगा मेरे दोस्त 90। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कहता है उसी संख्या का 15% कितना होगा, अर्थात किस संख्या का, 90 का 15% कितना होगा ये आपको निकालना है। 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 9 3 27/2, 27/2, 13.5 इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, तैयारी आपकी बहुत ही शानदार है। इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। आपकी बार सभी नौजवानों को भारतीय सेना की वर्दी पहनना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार सभी दोस्त अपनी कॉफी के अंदर मिलाइए। हम आपको एक बार बता देते हैं मेरे दोस्ती, सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज नहीं हुई थी, कल मॉर्निंग में 100% होगी। उसके बाद होती है मेरे दोस्ती 9 बजे मॉर्निंग में, फिर होती है मेरे दोस्ती 11 बजे होती है मॉर्निंग में, फिर मेरे दोस्त शाम को होती है आपकी 8 बजे और मेरे दोस्ती 9 बजे। इतनी क्लासें मेरे दोस्त अभी आपकी वर्तमान में चल रही है। 1 2 3 4 5 क्लासें हैं ये मेरे दोस्त अभी आपकी
चल रही है। इनको एक भी मिस नहीं करना है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है मेरे दोस्ती, क्योंकि 7 बजे आपकी मेरे दोस्ती क्लास है, ये साइंस की रहती है। 9 बजे बोर्ड पे साइंस की लगती है, 11 बजे स्पोर्ट की क्लास लगती है, 8 बजे मैथ रीजनिंग की क्लास लगती है, 9 बजे मेरे दोस्त आपको जीडी ट्रेडमैन का मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जाता है। टेक्निकल नर्सिंग कलर के जो नौजवान है, आपका भी मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर अर्थात विक्रय मूल्य है इसका, ठीक है, 30% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 400 इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि, 30% का लाभ हुआ है तो मेरे दोस्ती 130 होगा। एक बिंदु से एक बिंदु कटेगा तो 4000 के अंदर मेरे दोस्तों आपको किसका भाग लगाना है, 13 का भाग लगाना है। तो मेरे दोस्त लगा लीजिए, 4000 के अंदर 13 का आप भाग लगाओगे तो ये जाएगा 307 समथिंग जाएगा 6-9, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कंफ्यूज वाला है। आज देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने नौजवान सही दे पाते हैं। क्वेश्चन कहता है, कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 2 गुनी हो जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे दोस्त। HW के लिए ये क्वेश्चन है, कंफ्यूज वाला है, ध्यान रखना। अपने से दुगनी हो जाएगी कितने वर्षों में, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, ए एक काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसकी एक ही ट्रिक है, नोट कर लो मेरे दोस्ती, ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर दोनों मिलकर कहे तो ए प्लस बी आपको करना है, अगर अकेला के लिए कहे तो मेरे दोस्त आपको ए माइनस बी करना है। इस ट्रिक को नोट कर लीजिए, मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए बी आपको दे रखा है मेरे दोस्त 6 × 10, ठीक है। दोनों मिलकर कहा है रे भैया, तो प्लस आपको करना है तो कितना होगा, 16 होगा। इसको मेरे दोस्त आप कट कर लीजिए, ठीक है। 60/16, 60 के अंदर आप 16 का भाग लगाइए मेरे दोस्ती। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 16 या 48, आगे बचेगा मेरे दोस्त 12/16। 4 से काट लीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो 3 सही, 3/4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अब मेरे दोस्त हमें महत्वपूर्ण रीजनिंग के 5 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आप एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन देखने के बाद ईमानदारी से आप सभी नौजवानों को बताना है कि आप इन मेरे दोस्त 15 में से कितने क्वेश्चन से राइट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त अल्फाबेट एंड वर्ग फॉर्मेशन से हैं। आपके एग्जाम में वर्णमाला और शब्द निर्माण से संबंधित क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा जाता है। तो आप सभी दोस्तों को बताना है कि आगे संख्या क्या आएगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको मेरे दोस्त इनका पता रहना चाहिए कि बी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, एफ कितने पे आता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए तो सबसे पहले आपको जैसा दे रखा है वैसा का वैसा एक बार लेके लिखिए, बी डी एफ, ठीक है मेरे दोस्त। आगे आपको दे रखा है के एम ओ, आगे आपको दे रखा है मेरे दोस्त टी वी अक्ष। अब देखिए ये कितने पे आता है, ये 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, एफ मेरे दोस्ती 6 पे आता है, के 11 पे आता है, एम है ये मेरे दोस्त 13 पे आता है, ओ मेरे दोस्त 15 पे आता है, टी है ये मेरे दोस्त 20 पे आता है, वी मेरे दोस्त 22 पे आता है और अक्ष है ये मेरे दोस्त आता है 24 पे। कितने पे आता है रे भैया, 24 पे आता है। अब मेरे दोस्त आप देखिए, 1 मिनट हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं मेरे दोस्त। अब आप देखिए बी से मेरे दोस्त ये 11 की तरफ गया है, 1 से 11 की तरफ गया है, तो मेरे दोस्त कितने की यहाँ पर वृद्धि हुई है, आप कहोगे सर 9 की वृद्धि हुई है। आगे देखिए डी से एम की तरफ गया है, अर्थात 4 से 13 की तरफ गया है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी 9 की वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं।
6 से ये 15 की तरफ गया है, यहाँ पर भी मेरे दोस्त 9 की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार मेरे दोस्त इनमें भी आप देख सकते हैं 9 की वृद्धि हुई है। तो उसी प्रकार मेरे दोस्त आपको इनके आगे 9 की वृद्धि ही करके लिखना है, ठीक है। तो 20 के अंदर आपको 9 काउंट करना होगा। टी के अंदर आप मेरे दोस्त 9 अगर आप काउंट करोगे तो मेरे दोस्त आएगा सी। वी के अंदर आप मेरे दोस्त 9 काउंट करोगे तो आएगा ई। और मेरे दोस्त अक्ष के अंदर आप 9 काउंट करोगे तो आएगा जी। तो सी ई जी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी संकेत में बेकर को ए सी जे जी क्यों लिखा गया, तो उसी संकेत में SHIRT को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे दोस्त प्रश्न के अंदर देखिए मेरे दोस्त बी से ए की तरफ गया है तो आप देख सकते हैं -1 हुआ है। आगे देखिए ए से मेरे दोस्त सी की तरफ गया है तो आप देख सकते हैं +2 हुआ है। आगे देखिए के से मेरे दोस्त ये जे की तरफ गया है। के से मेरे दोस्त आप देखिए के से ये गया है जे की तरफ। के आता है 11 पे और जे आता है कितने पे आता है रे भैया, 10 पे आता है, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त -1 हुआ है। आगे देखिए ई से मेरे दोस्त ये जी की तरफ गया है तो +2 हुआ है। आर से मेरे दोस्त आप देखिए क्यू की तरफ गया है तो -1 हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार मेरे दोस्त आपको इसके अंदर करना है, यानी 1 माइनस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए मेरे दोस्त एस के अंदर आपको सबसे पहले 1 माइनस करना होगा। एस आता है मेरे दोस्त 19 पे, 19 माइनस 1 18, 18 पे क्या आता है भैया, आर आता है। क्या आता है रे भैया, आर आता है। इसके बाद में एच आता है मेरे दोस्त 8 पे, कितने पे आता है 8 पे। इसमें आपको मेरे दोस्त +2 करना है, तो 8 में +2 करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 पे क्या आता है, जे आता है। उसी प्रकार देखिए आई के अंदर आपको वापस -1 करना है। आई आता है 9 पे, -1 करोगे 8, 8 पे क्या आएगा मेरे दोस्त, एच आएगा। उसी प्रकार देखिए मेरे दोस्त आर, आर में आपको +2 करना है। आर आता है 18 पे, 18 + 2 होता है 20, तो 20 पे आता है मेरे दोस्त टी। आगे देखिए मेरे दोस्त टी, टी आता है मेरे दोस्त 20 पे, 20 - 1 करोगे तो 19 बचेगा, 19 पे आता है मेरे दोस्त एस। तो आप देख सकते हैं RJHTS, RJ किस ऑप्शन के अंदर देखिए RJHTS, RJTS किसके अंदर है, RJHTS ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार सफेद कबूतर शांति से संबंधित है उसी प्रकार काला रंग किससे संबंधित है, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। एनालॉजी सम संबंध टॉपिक से ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं 100 की, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। सफेद कबूतर मेरे दोस्त शांति से संबंधित है, उसी प्रकार मेरे दोस्त काला रंग है ये शोक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार अनुपात दिल्ली समानुपात रॉक गार्डन अनुपात आगे क्या आएगा, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इन दो के बीच में मेरे दोस्त जो रेशियो है यही मेरे दोस्ती रॉक गार्डन के बीच होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं चंडीगढ़, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। कुतुब मीनार मेरे दोस्त दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार मेरे दोस्ती रॉक गार्डन है ये मेरे दोस्ती चंडीगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद वह अपने बाएं तरफ घूमकर चलने लगा, तो बताइए कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी दोस्त एक बार अपनी कॉपी के अंदर मिलाएंगे। इससे पहले जितने भी नौजवान अभी सुन पा रहे हैं सेशन को एक बार सभी नौजवान प्यार से दिल से मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने नौजवान लाइव है उतने मेरे दोस्त लाइक नहीं है। सभी नौजवानों से निवेदन है एक बार सभी नौजवान सेशन को लाइक करेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे। और अभी हमारी 9 बजे धमाकेदार क्लास होगी मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार होगी, इसलिए एक बार सभी दोस्त लाइक कर दीजिए ताकि आपको अभी
9 बजे बहुत ही शानदार जोश, जनूर और एनर्जी के साथ हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे मेरे दोस्ती अभी आपको 9 बजे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल सभी नौजवान सही बता रहे हैं। देखिए मेरे दोस्ती, सोहन है, ये अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, 15 किलोमीटर मेरे दोस्त उत्तर की तरफ ही गया। कितना गया रे भैया? 15 किलोमीटर। आगे कहता है फिर पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की। पश्चिम की ओर इसने मेरे दोस्त 10 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद अपने बाएं तरफ घूमकर चलने लगा। बस मेन दिक्कत यहां पर आती है, बाएं दाएं का आपको मेरे दोस्ती विशेषकर ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त बाएं की तरफ ये नीचे घूमेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त बाएं तरफ घूमकर चलने लगा। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो ये मेरे दोस्त इसका अंतिम बिंदु है। तो आपको पता है ये कौन सी दिशा है? ये आप कहोगे सर दक्षिण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं दक्षिण दिशा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी दोस्त ईमानदारी से बताएंगे आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस का राइट जवाब देते हैं। अगर 12 प्लस का आप सही जवाब दे रहे हैं मेरे दोस्ती, तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्त। आपकी बार सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। आपने इतने दिन जो मेहनत की थी मेरे दोस्ती, ये मेहनत रंग लाना चाहिए। इसलिए जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ना है। एक बार सभी दोस्त भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको अभी 9 बजे बहुत ही शानदार एनर्जी के साथ मेरे दोस्ती, लाजवाब क्वेश्चन लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।